न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। भावनाओं और संस्कृतियों के भारत में संतुलित आहार, संतुलित विचार और संतुलित शरीर का वजन हृदय की उम्र को बढ़ा देता है। मगर जैसे ही यह संतुलन असंतुलन में परिवर्तित होता, हृदय के असंतुलन को बढ़ा देता और उसकी उम्र के साथ जीवन की उम्र भी कम हो जाती। यह पूरे जीवन का जीवन चक्र है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि मन की कलाबाजियां हमसे क्या क्या कराती हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय विधायक, सचेतक तक ने कैसे पीठ पे लात मारा और चले गए। और आज जब वो मुसीबतों के गर्त में हैं कि क्या उनकी विधायिका जिंदा रहेगी या खत्म हो जाएगी। आइए सुनते हैं आदरणीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में मौर्य जी को मोहरा बताया। अखिलेश जी इस वक्त बहुत आहत हैं और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार और इनकाउंटर फेक इनकाउंटर में परिवर्तित हो जा रहे और उसी प्रकार राजनीति में भी एक फेक इनकाउंटर हो रहा कि लोग अपना चरित्र बदल चुके हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ओबीसी समाज से आती, पीडीए परिवार से आती तो उनका देखा जाएगा, लेकिन अन्य के लिए किसी माफीनामा के लिए कोई जगह नहीं। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेटेड थ्योरी का एक और एग्जाम्पल कि राहुल गांधी को एक पुराने मुकदमे में एमपी एमएलए को फेस करना पड़ा। इसी बीच वो एक ऐसे मोची से मिलने चले गए जहां उन्होंने खुद मोची का काम करके भी सीखा और समझने की कोशिश की कि एक मोची पर क्या बीतती होगी, एक आम आदमी पर क्या बीतती होगी। यह इनकी परंपरा बन गई है। जहाँ भी जाते हैं उस समाज से लोग। अब ये नीट के बच्चों से भी उन्होंने मिले और नीट के बच्चों से पूछा कि आखिर इसका समाधान क्या है, तो बच्चे सिर्फ इतना चाहते कि हमारा री एग्ज़ाम हो। ऐसे न्याय नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो कोर्ट की व्यवस्थाओं में उसका अनुपालन करते हुए कोर्ट तक पहुँचे। यह है उनका परिदृश्य। आइए अब उनके वकील से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। वकील ने पूरी डिटेल लगाए गए सारे आरोप जो हैं इससे मैं इनकार करता हूं और ये सारे आरोप जो लगाए गए हैं ये जैसा कि आपने सुना कि वकील ने कहा कि ये सारे आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए। राहुल गांधी ने यह बात कोर्ट को बताई कि ये कॉन्स्पिरेटेड थ्योरी है, ये जो एक राजनीतिक प्रेरणा से हमारे ऊपर ये मुकदमे ला गए हैं, यह फर्जी मुकदमे हैं, इसलिए इसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। अदना नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता जो ट्रांसफार्मर के अंदर लगता। आदरणीय हेमराज मीणा आजमगढ़ एसपी ने इस बात की पूरी टीम का एक्सक्लोजर दिया और उस टीम को पुलिस ने बड़ी छानबीन के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उसे फाइंड किया। आइए सुनते हैं मीणा साहब क्या कह रहे हैं। अक्सर ये कंप्लेन मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियां हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIR इसमें की गई थी और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स इसका क्या यूज है और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो न्याय मित्र भारत की बात में आज की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ मंडल के DIG वैभव कृष्णा जी के नेतृत्व में उनकी ईमानदारी और कर्मठता का एक नया इतिहास रख दिया। उन्होंने आदरणीय CM के इंस्ट्रक्शन के बाद जैसी इंक्वायरी इनपुट मिली थी, सीक्रेट इनपुट के बाद उन्होंने बलिया में उन स्थानों पर ADG पीयूष मौर्य वाराणसी जोन के नेतृत्व में यह ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। स्वयं DIG साहब वाराणसी पहुंचे, ट्रक में सवार हुए SP और ADG पीयूष मौर्य। इस तरह से 3-3 ट्रकों को बदलते हुए जब वो भैरवा पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। जहां 1000 ट्रक कम से कम पर डे और 1500 से लेकर 200-2000 ट्रक भी कुछ दिनों में ऑपरेट होते। ऐसे में यदि 500 रुपया पर डे के हिसाब से, पर ट्रक के हिसाब से भी लिया जाता तो सोचिए कितने करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के ट्रांजैक्शन वहाँ एग्जीक्यूट होते, नियमों को ताक पर रखकर। न्याय मित्र भारत की बात में एक बार हम सबसे पहले शुरुआती दौर में कहा था कि भावनाओं का भारत है, विचारों का भारत है। जैसे विचारों से हमारा मस्तिष्क प्रेरित होगा, घटनाएं वैसी ही घटित होंगी। इसी संस्कारों की परिणति के दुष्परिणाम में आइए एक ऐसे तथ्य से जानते हैं कि एक छोटे से ज़मीनी विवाद के अंदर झगड़े हुए परिवार में एक युवा
जिसके पास एक हथियार था वो वैध था अवैध था ये पुलिस बताएगी, लेकिन उसने फायर कर दिया और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब पुलिस पूरी तहकीकात में लगी हुई है, सभी अपराधियों को पकड़। अब वो अपराधी कौन? एक छोटी सी ज़मीन के लिए जो दोनों ही पक्ष अपराधी नहीं हैं, मगर अपराधी हो गए क्योंकि विचार गलत थे, उद्देश्य गलत थे और एक दूसरे से छीना और झपटी के परिणाम में जीवन खत्म हो गया। ऐसी समस्याओं का समाधान क्या? सिर्फ और सिर्फ वैचारिक परिवर्तन। ये सूचना लगी है कि राजस्थानी मानसिक विध्वंस की एक और दर्दनाक कहानी। 4 वर्ष की बच्ची का एक हत्यारा पिता पकड़ा गया और आजीवन कारावास हुआ। एक दूसरे को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने छोड़ दिया, मगर ये मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह है या नहीं, विचार करें। भास्कर की प्राप्त सूचना के आधार पर विश्वास करें तो एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट घोषित किया। 4,20,000 स्टूडेंट्स का रैंकिंग बदल गई और 61 से जो टॉपर थे वो 61 से 17 पे आ गए। कुल जो रिजल्ट अभी पास आउट लड़के हैं 13,15,853 स्टूडेंट पास हुए। 415 स्टूडेंट 4 जून को जो रिजल्ट घोषित किया गया उससे कम हुए। मगर इससे भी बड़ी बात ये है, ये तो सिर्फ डाटा है, लेकिन करप्शन जो हुआ वो राष्ट्रद्रोह है। न्यायमित भारत की बात आपकी पावर और आपकी आवाज़ है, तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी आवाज़ और सिर्फ आपकी शक्ति है। जय भारत, जय गीता, जय सब।